रीडेवलपमेंट। तो लोगों ने बहुत सारी बातें करी थी, लेकिन उसी का एक काउंटर पार्ट भी आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि सरकार कई बारी वो ऐसा नहीं करती जैसा उसने कमिट किया होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा आपको पता चलेगा जब इस वीडियो में हम एंड तक सुनेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज हम बात करेंगे चेन्नई के मेट्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। और इस चीज़ पे आपको मोदी जी को और अमित शाह जी को कॉर्नर करना चाहिए, बिकॉज़ अमित शाह जी खुद इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करने गए थे और सेकंड फेज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन उन्होंने खुद लॉन्च किया। अब इसके लिए अमित शाह जी की भाषा में बात करूँगा, आप क्रोनोलॉजी समझिए कि काम कैसे हुआ है और जो चेन्नई के लोग हैं, उनको कैसे धोखा मिला है। तो सबसे पहले साल 2019 इन जनवरी इन 2019 तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फाइल्स भेजी सरकार को फॉर अ मेगा फेज 2 ऑफ चेन्नई मेट्रो प्रोजेक्ट, जिसका अमाउंट था 62.3 करोड़। ठीक है? क्यों भेजी? क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो था वो इन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अलाइनमेंट में 50-50 इन्वेस्टमेंट पे चल रहा था। जैसे दिल्ली में, लखनऊ में, अहमदाबाद मेट्रो में हुआ था और सेम केस चेन्नई मेट्रो में भी हो रहा था और जिसमें से फर्स्ट फेज करंटली ऑपरेशनल है। अब क्रोनोलॉजी में आता है सेकंड ईयर यानी 2020। गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और नीति आयोग ने प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया। सून आफ्टर इन नवंबर 2020 अमित शाह जी फ्लू डाउन टू चेन्नई और उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा प्रोजेक्ट का। फास्ट फॉरवर्ड टू 2021, जो बजट अनाउंस किया निर्मला सीतारमन जी ने इन 2021 में, उन्होंने बजटरी सपोर्ट भी दी प्रोजेक्ट को और ये एक बहुत बड़ा साइन था कि सेंटर कितना एग्रेसिव है चेन्नई मेट्रो प्रोजेक्ट को लेके। एज ए रिजल्ट जो चेन्नई का मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन था, जो कि 50-50 जेवी है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन्होंने चीप लोन्स मैनेज किए फ्रॉम मल्टीपल एजेंसीज लाइक जेआईसीए, एडीबी, एनडीबी एंड एआईबी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? स्टेट में इलेक्शंस हो गए और उन इलेक्शंस में जो बीजेपी की एलआई पार्टी थी, एआईएडीएमके, वो हार गई और एग्जैक्टली उसके बाद जो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था पैसा डिसबर्स करने के लिए, वो पैसा कभी आया ही नहीं। या फिर यूँ कह लो कि जो पैसा बजट में अनाउंस किया गया था, इट जस्ट डिसअपीयर्ड। ना कुछ हुआ और ना ही पैसा आगे मूव हुआ। इस चीज़ का रिजल्ट क्या हुआ? स्टेट गवर्नमेंट तब से सेंटर को कंप्लेन कर रही है कि उनकी फाइल्स उनके पास पिछले 5 साल से बैठी हैं। इट आल्सो सेज कि अमित शाह जी ने खुद ही तो इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया था और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी पैसा कमिट किया ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट। तो इस चीज़ को ऑनर किया जाना चाहिए। बट आवर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ क्लियर्ड इट्स पोजीशन इन द पार्लियामेंट नाउ। कब करी है? 10 अगस्त को बोला गया है पार्लियामेंट में। ये जो प्रोजेक्ट है सॉरी, इसको कंप्लीट किया जाए एज़ अ स्टेट सेक्टर प्रोजेक्ट ओनली और यहाँ से इस प्रोजेक्ट को मेजर सेटबैक लगा है। अब इस चीज़ का आउटकम क्या हुआ? आउटकम ये हुआ कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है हैज़ बीन फंडिंग दिस प्रोजेक्ट फॉर 4 इयर्स नाउ। लेकिन गिवन द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स द प्रोजेक्ट इज़ रनिंग स्लो और जो शेड्यूल किया गया था कि इस डेट को जनता को सुपुर्द किया जाएगा ये प्रोजेक्ट, उससे काफ़ी पीछे चल रहा है प्रोजेक्ट। और सेंटर ने जैसे वॉक अवे किया है इस प्रोजेक्ट से कि जैसे इसका कोई रोल नहीं था कभी इसमें। तो इस वजह से जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है, उसपे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रेशर है और ऑलरेडी ऑलरेडी हैवी और ग्रो भी करेगा और दैट्स अ सैड इवेंट फॉर चेन्नई। अब ऐसा हुआ जस्ट बिकॉज़ कि जो आपकी एलआई गवर्नमेंट थी वो अब नहीं रही है। हाँ, ये रीज़न सही भी है बिकॉज़ इट्स डेफिनिटली योर पीपल या फिर एज़ इट इज़ सपोज्ड टू बी। आपका इस बारे में क्या सोचना है? मुझे ज़रूर बताइए इन द कमेंट्स। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़।